दिनांक 27 अक्टूबर 2024 को अमर ज्योति के ऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड द्वारा वार्षिक सभा का आयोजन किया गया। शुरुआत में दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें सभी सोसाइटी के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और समय पर पहुंचकर अपनी विचारधारा समस्त अतिथि गण व सोसाइटी मेंबर्स के समक्ष रखी। आपको बता दें कि ये समिति लगभग 12 वर्ष पहले शुरू की गई थी, जिसमें कुछ मेंबरों द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन समिति के अच्छे कार्य प्रणाली व नियम के तहत काफी संख्या में मेंबरों ने समिति ज्वाइन की, जिससे वो अपनी सुविधाओं का और अपनी जरूरतों का लाभ उठा सके। समिति के संस्थापक अमर सिंह राठौर ने बताया कि ये समिति उन लोगों के लिए है जो बैंक या सरकारी सुविधाओं से निराश हैं। इस समिति द्वारा उन गरीब लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाता है जिनकी बैंक के मुताबिक फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है। सोसाइटी उन लोगों को भी लोन देती है और सभी सुविधाओं का लाभ मेंबर बनने पर मिलता है। इस वार्षिक समारोह में काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए और समिति को आगे की रणनीति में सहयोग दिया। समिति के मेंबरों द्वारा आपस में विचार विमर्श करके अन्य मेंबरों के सामने समिति की सुविधा में गुणवत्ता के बारे में प्रस्तुति दी। इस मौके पर समिति द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया और सभी को उपहार के रूप में गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पार्टी संस्थापक अमर सिंह राठौर, कोषाध्यक्ष भोला सिंह, निगम पार्षद पुनीत शर्मा, नारी शक्ति स्वरूप गायत्री देवी, वर्षा चौहान, सुनीता शर्मा आदि मौजूद रहे। मेरा नाम अमर सिंह राठौर है और अमर ज्योति कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ और इस सोसाइटी को हमने ही बनाया है। अच्छा, सोसाइटी को लगभग कितना समय हो चुका है? 12 वर्ष हो गए हैं सोसाइटी को। अच्छा, 12 वर्ष में आपने क्या देखा कि पहले आप अकेले चले थे, आज कारवां आपके पीछे है, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। जो दिन प्रतिदिन इसमें जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सदस्य हमारा जो परिवार है, सोसाइटी का जो परिवार है, बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये हमारे एक गुरुजी हैं श्री R.P. साहू जी, उनसे मेरे को ये प्रेरणा मिली जो पूरी दिल्ली कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर भी हैं। विशेष आपने अभी तक हासिल किया? कुछ विशेष आपकी सोसाइटी में औरों से क्या अलग है? हमारी सोसाइटी में जो कोई भी सोसाइटी जैसे FD करता है तो स्पेशल बॉन्ड बना के देते हैं, पूरी दिल्ली की गारंटी है। ऐसा बॉन्ड कोई भी सोसाइटी बना के नहीं देती है और कम से कम अमाउंट में इसमें अकाउंट खुलवा सकते हो आप और तुरंत हम लोन देते हैं। अकाउंट खुलते ही तुरंत लोन की फैसिलिटी दे रखी है। जी श्रीमान, मैं चाहूँगा आप अपना परिचय भी दीजिए। मैं एडवोकेट निर्दोष कुमार शर्मा। जी, इस सोसाइटी में क्या पोस्ट है आपकी? मैं आज यहाँ इस प्रांगण में अतिथि के रूप में उपस्थित हूँ। अच्छा, आप इस सोसाइटी के बारे में कुछ कहेंगे? जो आपके जितने भी क्लाइंट जुड़े हुए हैं, मेंबर जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं सभी मेंबर्स के लिए ये कहना चाहूँगा कि ये इस तरीके की जो समिति कार्य करती हैं समाज में, समाज के आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करती हैं और समिति से जो सदस्य जुड़ते हैं वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए ऐसी सोसाइटियों में सदस्यता प्राप्त करें, अपनी धनराशि को ऐसी सोसाइटियों में जमा करें और उनसे लाभ लें। जी श्रीमान, मैं चाहूँगा आप अपना परिचय। मैं एडवोकेट अजय कुमार शर्मा, श्री बंशीधर कोऑपरेटिव सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। लगभग मैं कई बार से देख रहा हूँ कि जब भी प्रोग्राम होता है सबसे पहले आप ही होते हैं, तो आप इस सोसाइटी में क्या किस पोस्ट पर हैं? देखिए, सोसाइटी के जितने कार्यक्रम होते हैं हम लोग जाते हैं और अमर सिंह राठौर जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े प्रेम से बुलाते हैं, तो हर कार्यक्रम में हम आते हैं और उनका उत्साहवर्धन करते हैं। और सोसाइटी इस क्षेत्र में खोली, उन्होंने बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कई लोगों के मन में धारणा होती है कि सोसाइटी वगैरह जो डूब जाती है, इनका पैसा डूब जाता है, उसके लिए क्या नहीं, ये बिल्कुल धारणा गलत है। शायद ही कोई ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें पैसा डूबा हो। आज तक सोसाइटी का पैसा कभी डूबता नहीं है। उसका कारण है क्योंकि सभी लोग एक दूसरे की जमानत लेते हैं, एक दूसरे की गारंटी लेते हैं, इसलिए सोसाइटी का पैसा कभी डूब ही नहीं सकता। इसकी क्या श्योरिटी है? श्योरिटी क्या देते हैं आप? श्योरिटी इसमें जो खाली पेपर की श्योरिटी नहीं होती है, मैंने बताया ना आपको। एक व्यक्ति जब लोन लेता है तो 4 व्यक्ति उसकी गारंटी लेते हैं, श्योरिटी लेते हैं। एक व्यक्ति बैठ जाएगा, दूसरा बैठ जाएगा, तीसरा बैठ जाएगा, 4 व्यक्ति नहीं बैठ सकते, पैसा वसूल हो जाता है। RCS का जो नियम है, RCS का जो काम करती है, इसकी जो सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, कभी पैसा सोसाइटी का डूबता नहीं है। और आपके माध्यम से मैं और इस मंच के
के माध्यम से मैं आने वाले सभी त्योहारों का सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन, छठ पूजा सबके मैं त्योहार की बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिवशंकर माहौर है और मैं एक संस्था में एक प्रबंध निदेशक के पद पर मैं काम कर रहा हूँ और सरकार सहकारिता से कम से कम 35 साल से लगातार अपनी संस्था में कार्यरत हूँ। और सहकारिता का सबसे बड़ा सिद्धांत है एक तरह से परिवार समाज को हम एकजुट होकर के कार्य करें और जो छोटी बचत से हम जो है एक बड़े रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक छोटी जगह से हम पूरे अपने आगे किस तरह से जगह परिवर्तन कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ये एक सहकारिता हमें सिखाता है। और सहकारिता के माध्यम से हम कम से कम पूंजी में कम से कम हम साधन से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। और हमारी सहकारिता आज जो है इसके जो मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं, जो पहले ये सहकारिता मंत्रालय एक कृषि मंत्रालय के अधीन आता था, लेकिन जब से जुलाई 2021 से एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया और जिसके मंत्री अमित शाह जी हैं और पूरा इसको जो सिस्टम है, जो स्टेट की जो है हमारी RCS ऑफिस है यहाँ पर पार्लियामेंट ऑफिस पर, जो सोसाइटी की आप बात कर रहे थे कि क्या गारंटी है, मैं गारंटी इस वजह से क्योंकि जो सोसाइटी जो भी बनेगी वहाँ रजिस्टर्ड बनेगी और हर साल आपको लेखा जोखा वहाँ जमा कराना पड़ेगा और वहीं से अंकेक्षण, वहीं से ऑडिटर अपॉइंट होते हैं जो इस सोसाइटी के बारे में रिपोर्ट देते हैं कि सोसाइटी आपने की श्योरिटी ये है कि ये रजिस्टर्ड है और इसमें कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा वो रजिस्टर्ड संख्या लिखी हुई है, ऑडिट करवाते हैं। हाँ नहीं, ऑडिट नहीं, वहाँ से ऑडिट अपॉइंट होते हैं RCS से। इसलिए सोसाइटी का पैसा जो डूबने वाला तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हर साल वहाँ से सरकार हर सोसाइटी का ऑडिट कराती है और वो ऑडिट जो है सरकार को उसकी सूचना दी जाती है कि अगर मान लो, अब तो ये भी कर दिया है, अगर जो संस्थाएं 3 साल से लॉस में जाएंगी तो उन्हें बंद भी कर दिया जाएगा। तो आप जो है पैसे की तो 100% गारंटी है। जी सबसे पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनीता शर्मा है, मैं एक समाज सेवा करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी करते हैं। मैं सोसाइटी से समाज सेवा की वजह से ही जुड़ी हूँ। आज 15 साल हो गए मैं ब्याज का काम करती हूँ, करीबन 5% पे ब्याज देना, और लगभग किसी घर में त्यौहार मनाना है तो पैसे नहीं होते तो उस चीज़ की भी हेल्प अब हम लोग करते हैं। तो मैंने ये काम छोड़ दिया। छोड़ने के बजाय जब मुझे ये मिली सोसाइटी तो मैंने इससे जुड़ना अच्छा समझा। ये एक समाज सेवा है, जिसके घर जिसकी कोई स्थिति नहीं होती, मतलब कोई पैसा नहीं देता, तो हम एक ग्रुप बनवाते हैं 5 लोगों का, जिससे हम 1-1.25% पे सभी को पैसा देते हैं, जिससे उनकी हेल्प हो जाती है और हमारा नाम हो जाता है। अगर यहाँ पे गुजर जो हैं जो 10-10% पे पैसा देते हैं तो उनकी ब्याज देनी पड़ती है हर महीना और फिर घर डूब जाते हैं। तो इस सोसाइटी से जुड़ने का मतलब यही है, एक तरीके से समाज सेवा मेरी बढ़े और हम और हमारे हस्बैंड अच्छा काम करें। जी सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम गायत्री देवी, कौशिक परिवार से हूँ और इस सोसाइटी में बहुत साल हो गए जुड़े हुए और बहुत अच्छा लग रहा है और सबको जुड़ना चाहिए और सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। आप इस कुर्सी से उस मंच तक बैठी हैं, हाँ। इस सफ़र को कैसे महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो कह रही सब जुड़ो और फ़ायदा उठाओ और आगे भी अच्छा चलता रहे विश्वास के साथ। अच्छा, हर बार वार्षिक समारोह मनाया जाता है, हाँ। सबसे ज़्यादा गिफ्ट आपको मिलते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब हमारे तो परिवार है, सब एक साथ ही है। कोई है? मैं भोला सिंह हूँ, मेरा पद है कैशियर का और सोसाइटी में अच्छा काम हो रहा है। लगभग 12 वर्ष से सोसाइटी जनता के लिए काम कर रही है, आप कब से जुड़े हुए हैं? हाँ, तो अब 12 वर्ष में इस सोसाइटी में क्या महसूस हुआ? 12 साल में सोसाइटी में काफ़ी मेंबर जुड़ चुके हैं और अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, आगे के लिए क्या रणनीति है? आगे के लिए है कि जो नए कानून हैं वो कानून बनाएंगे इसके अंदर और सबको सुविधा मिलेगी, जो भी अच्छा लगेगा वो काम करेंगे। जी अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राठौर है और मैं इस सोसाइटी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हूँ और
हमारी सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है पब्लिक के लिए, जैसा कि आप देख ही रहे हो भीड़ को आगे, पर आगे भी बहुत अच्छा काम हम करते रहेंगे जैसे भी हमारी कमेटी डिसाइड करेगी। तो आगे की रणनीति? आगे की रणनीति ये है कि जैसे हमारी बोर्ड कमेटी डिसीजन लेगी उसमें नए नए जो भी आगे पब्लिक के लिए जो अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छी योजनाएं हैं वो हम लाएंगे जिससे पब्लिक का फ़ायदा है।